चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि भारत में कितने नेशनल पार्क है और कहाँ कहाँ है और कौन से स्टेट में कितने नेशनल पार्क है, इस पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं सीधे आप लोगों को स्टेट बाय स्टेट में आप लोगों को नेशनल पार्क बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आप इसको गौर से देखिएगा। चलिए, पहला है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में देखिए, राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क है? केवला देवी नेशनल पार्क है, जो साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल होता है। तो राजस्थान में याद रखिएगा कितने नेशनल पार्क है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान में कितने नेशनल पार्क है, तो आप हमेशा याद रख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 नेशनल पार्क है, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ही। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो केवला देवी नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मरुस्थलीय नेशनल पार्क, मुकिंद्रा हिल्स, घना पक्षी और माउंट आबू, ये राजस्थान में है दोस्तों। राजस्थान का आप एक बार देख लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छा बेहतर रहेगा आगे के लिए दोस्तों। चलिए अब मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों नेशनल पार्क की संख्या कितनी है और कौन कौन से नेशनल पार्क है दोस्तों। तो सबसे पहला आता है मध्य प्रदेश में दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क है। दूसरा आता है पेंच नेशनल पार्क है। तीसरा आता है पन्ना, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। और चौथा आता है सतपुरा नेशनल पार्क। पाँचवा आता है वन विहार नेशनल पार्क। इसके बाद दोस्तों आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ को भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में या सफ़ेद बाघों के लिए कौन से नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो उसमें ऑप्शंस रहेगा दोस्तों, बांधवगढ़ भी रहेगा और भी सारा रहेगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बांधवगढ़ में टिक कर देंगे दोस्तों। अगला है संजय नेशनल पार्क, नेक्स्ट फिर है माधव नेशनल पार्क, फिर अगला है पालपुर कूनो, इसके बाद फिर है मंडला फैसिल, इसके बाद राता पानी, और इसके आगे देखिए दोस्तों राता पानी के बाद है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक नोट दिया गया है, इस नोट में क्या कहा गया है ये देखिए दोस्तों। ये नोट है, इसमें कहा गया दोस्तों कि गुजरात के नेशनल पार्क से कुछ एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो में, पालपुर कूनो जो नेशनल पार्क है दोस्तों मध्य प्रदेश में, ये पालकुनो नेशनल पार्क, इसमें अभ्यारण्य में बसाने को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति दे दी है। यानी एशियाई से कुछ शेरों को इस पालकुनो नेशनल पार्क में शेरों को बसाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय पार्क, हमारे एमपी में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है दोस्तों मध्य प्रदेश में। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इम्पोर्टेंट दो है, नामदफा पखुई, नामदफा और पखुई, नामदफा नेशनल पार्क और पखुई अभ्यारण्य, ये दो है अरुणाचल प्रदेश में। अब हरियाणा की बात कर ले दोस्तों, तो हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा में है सुल्तानपुर और कलेसर, दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है एग्जाम में, आएगा ही दोस्तों। कोई भी एग्जाम में, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं दोस्तों, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, चाहे बिहार एसएससी हो, पूछ सकता है ये। तो दोस्तों ये सुल्तानपुर और कलेसर, ठीक, इसको याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात कर ले दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पे करते हैं। तो उसमें एक नेशनल पार्क आता है दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। और अब अगला आते हैं दोस्तों झारखंड की ओर। झारखंड में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बेतला, इसके बाद हजारीबाग, इसके बाद धीमा नेशनल पार्क। झारखंड में 3 नेशनल पार्क है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं मणिपुर में दोस्तों, तो मणिपुर में दोस्तों आते हैं तो इसमें केबुल, जो कि नामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क है। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी आ सकता है कि विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों, तो केबुल नामजाओ नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, तो मणिपुर में है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। अगर ये आएगा आपके कि तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो मणिपुर में। कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, तो केबुल नामजाओ, इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद है सिरोही नेशनल पार्क। अब चलते हैं दोस्तों सिक्किम की ओर। सिक्किम की ओर चलते हैं दोस्तों, तो देखिए सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क है, जो कि बहुत ही ऐसे ही कंचनजंगा पहाड़ के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। और त्रिपुरा की ओर चलते हैं दोस्तों, तो त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा। याद रखिए ये छोटा छोटा है, एक स्टेट में है, एक दो, किसी किसी स्टेट में 2-3 करके आएंगे। तो अगर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है जनरल कंपटीशन में दोस्तों, तो वो मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात से ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं, तमिलनाडु की ओर चलते हैं, जो चेन्नई होता है, इसके तरफ चलते हैं दोस्तों कि वहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है। अब वहाँ पे सबसे पहला आता है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। दूसरा आता है इंदिरा गांधी, जिसको अन्नाम मलाई कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। इसके बाद आता है मुदुलाई
मुदुमलाई, वहाँ जैसे देखिए साउथ तरफ का जितना भी नेशनल पार्क है थोड़ा उसका नाम अटपटांग तरह से है, तो उसको आप याद रखिएगा, उसको बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, या बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। लिखने से भी याद हो जाता है दोस्तों, तो आप बेटर होगा कि आप लिख कर याद कीजिए, अच्छा रहेगा। इसके बाद आता है दोस्तों पलानी हिल्स, इसके बाद आता है मुखुर्ती नेशनल पार्क, इसके बाद आता है गुंडी नेशनल पार्क, इसके बाद आता है निल्लॉय, इसके बाद आता है पॉइंट कैलीमर। ठीक, ये हो गया तमिलनाडु का दोस्तों। तो तमिलनाडु का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन तमिलनाडु से। ठीक, और अगला चलते हैं दोस्तों उड़ीसा की ओर। उड़ीसा की ओर चलते हैं तो उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क, इसके बाद सिमलीपाल, इसका नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, इसके बाद चिल्का झील। इसके बाद मिजोरम की ओर चलते हैं दोस्तों, तो मिजोरम में क्या आता है मुरलेन नेशनल पार्क, इसके बाद है फवंगपुई नेशनल पार्क, डाम्फा ये आता है अभ्यारण्य। तो मिजोरम का भी याद कीजिएगा, ओडिशा का भी। अब आगे चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर कि जम्मू कश्मीर में कितने नेशनल पार्क हैं। तो दाची ग्राम नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ कश्मीरी महामृग हंगूल पाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा कि महामृग हंगूल पाए जाने वाला कहाँ पर है, वो तो वह जम्मू कश्मीर में, कौन से, दाची ग्राम नेशनल पार्क में दोस्तों। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इसके बाद आता है हैमिस हाई नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बोला जाता है। हैमिस हाई को भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बोला जाता है दोस्तों। चलिए अगला चलते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल की ओर दोस्तों। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, बुक्सा, सुंदरवन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आ जाता है, सुंदरवन से कई क्वेश्चन भी निकल के आते हैं दोस्तों। इसके बाद बुक्सा नेशनल पार्क, उसके बाद जल्दापारा नेशनल पार्क, इसके बाद गोरुमारा नेशनल पार्क, इसके बाद सिंगलीला नेशनल पार्क, इसका नेओरा वैली नेशनल पार्क याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल का है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं दोस्तों असम की ओर। असम की ओर चलते हैं तो मानस नेशनल पार्क एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा ये भी एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, इसका डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क है। ये सारे के सारे असम में दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश में चलते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में क्या क्या है। आंध्र प्रदेश में सबसे पहला इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क आता है। इसके बाद राजीव गांधी जिसको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इसके बाद पापी कोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क भी आता है इसमें। इसके बाद नागार्जुन सागर श्री सैलम नेशनल पार्क, यह भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद पुलिकट झील आता है दोस्तों। अब तेलंगाना की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में कासु ब्रह्म नंदा रेड्डी नेशनल पार्क आता है, मुग्रावनी नेशनल पार्क आता है, दो ही आता है तेलंगाना में। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में चलते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में क्या है, बोरीवली जिसको संजय गांधी भी नेशनल पार्क बोलते हैं। संजय गांधी आएगा तो आप वहाँ पर बोरीवली मेंशन किया रहता है, ठीक, जो कि महाराष्ट्र में। इसके बाद चांदोली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, इसके बाद गुगामल नेशनल पार्क, उसका नवागांव नेशनल पार्क, उसका मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये महाराष्ट्र में आते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अंडमान एवं निकोबार की ओर दोस्तों। तो अंडमान एवं निकोबार में क्या है दोस्तों, सैडिल पीक, महात्मा गांधी मैरिन जिसको बंदूर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इसके बाद कैंपबेल नेशनल पार्क है। इसके बाद माउंट हैरियट नेशनल पार्क है। इसके बाद रानी झांसी मैरिन नेशनल पार्क है। इसके बाद साउथ बटन नेशनल पार्क, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क अगर पूछेगा आपसे, तो आप अगर ऐसे क्वेश्चन मेंशन कर दिया कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में है, जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क का नाम क्या था, साउथ बटन। ठीक, आप इसको याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा नोट में कि अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन्य जीवन अभ्यारण्य है, ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। इसका हिमाचल प्रदेश में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में चलते हैं कि पीन वैली नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, रोहल्ला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क है, इंद्रकीला नेशनल पार्क, सिकरी देवी अभ्यारण्य, ये सारे के सारे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, इसका चलते हैं दोस्तों गुजरात की ओर। गुजरात में दोस्तों चलते हैं, गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, मैरिन कच्ची की खाड़ी जिसको बोलते हैं, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, जंगली गधा अभ्यारण्य, ये सारे के सारे गुजरात में दोस्तों। गुजरात के बाद चलते हैं अब दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों। गुजरात के बाद उत्तराखंड में चलते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड में क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में बना पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसका पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क था। आपको पूछ सकता है कि हैली, जो आप इस तरीके से पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, तो आप उसको याद रखिए, हैली नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। इसके बाद फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजा जी, इसके बाद गंगोत्री, ये सारे के सारे क्या है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के बाद चलते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में चलते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या है, कांगेर घाटी, इंद्रावती
नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास जिसको संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं दोस्तों। अब केरल की ओर चलते हैं दोस्तों। केरल में क्या आता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। पेरियार नेशनल पार्क जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। केरल में तो ज़्यादा हाथी पाया जाता है, वो तो हम जानते हैं दोस्तों। अन्नामुदोई नेशनल पार्क है, एर्नाकुलम नेशनल पार्क है, पराबिकुलम अभ्यारण्य, इडुक्की अभ्यारण्य, ये सारे के सारे कहाँ हैं दोस्तों, केरल में है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगली की ओर चलते हैं। कर्नाटक की बात कर ले दोस्तों, तो कर्नाटक में दोस्तों बांदीपुरा नेशनल पार्क है, नागरहोल जिसको राजीव गांधी भी बोलते हैं। याद रखिएगा राजीव गांधी बार बार रिपीट हो रहा है, तो हर एक का मेंशन करके पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि राजीव गांधी एक जैसा बहुत जगह है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा अंशी